चक्रवर्ती ये बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पावना वाले हाउस पे जो पार्टी हुई थी उसमें सारा अली खान गई थी और ऐसे ही एक पार्टी में श्रद्धा कपूर भी गई थी, यानी कि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया था और अब इसी सिलसिले में पूछताछ होगी। हालांकि श्रद्धा कपूर का एक चैट भी वायरल हुआ था जिसमें श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल मांगती हुई नजर आई थी। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एनसीबी के गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ इस वक्त शुरू हो गई है और दूसरी तस्वीर है एनसीबी के दफ्तर में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का इंतजार हो रहा है। इन दोनों से पूछताछ होनी है। अब से कुछ देर में ये लोग पहुंचेंगे। 10 बजे दीपिका को बुलाया था, दीपिका 9:48 पर पहुंच गई। इन दोनों को 10:30 बजे बुलाया गया और खबर यह है कि सारा अली खान के घर 2 महिला पुलिसकर्मी पहुंच गई हैं और अब से कुछ देर में सारा और श्रद्धा दोनों एनसीबी के ऑफिस में पहुंचेंगी जहां पर इन दोनों से पूछताछ होगी। पूरा पैनल हमारे साथ है। मैं इस वक्त ब्रिजमोहन जी के पास ही चल रहा हूं। ब्रिजमोहन जी, मुझे ये बताइए कि संजय राउत ये क्यों कहते हैं इस केस की जांच हो रही तो कोई दिक्कत हो रही है, खुलासे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रहा है। अब कोई भी ड्रग्स ले, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितनी बड़ी हीरोइन हो, कितना बड़ा हीरो हो, क्या दिक्कत है? संजय राउत को कल ये क्यों कहना पड़ा कि ये बॉलीवुड को खत्म करने की साजिश है? जो लोग ड्रग चैट कर रहे हैं, जो लोग ड्रग्स मंगा रहे हैं, उनका खुलासा ना हो, उनमें से किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और फिर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जिसका जितना नाम होता है उसकी उतनी बदनामी भी होती है। अगर बॉलीवुड की पूरे संसार में पहचान है तो ये बात पूरे संसार में जाएगी। बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग अगर उनके नाम है, उनको लोग पसंद करते हैं, अगर उन्होंने गलती की है तो उन पे उंगली भी उठेगी, उन पे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। मैं तो इस बात से पूरी तौर से सहमत हूं कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको किसी भी हालत में छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देश का कानून बहुत मजबूत है, इसमें छोटे बड़े का फर्क नहीं देखता कानून। वो तो ये देखता है कि अपराध किसने किया। तो फिर संजय राउत को क्यों सहानुभूति हो रही है? आपके सहयोगी को क्यों सहानुभूति हो रही है? उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ नाम सामने आ रहे हैं और मीडिया उसको परस्यू कर रहा है, मीडिया उसको फॉलो कर रहा है, तो पूरा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, पूरा बॉलीवुड खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों उनको लग रहा है? अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग ने कभी ना संरक्षण दिया है और ना हम लोग संरक्षण देंगे। नहीं तो संजय राउत को ऐसा क्यों लगता है कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की, खत्म करने की साजिश हो रही है? क्या दीपिका का मतलब बॉलीवुड है? क्या सारा का मतलब बॉलीवुड है? मुझे लगता है एक बार मुंबई चलना चाहिए, फिर हम अपने गेस्ट के पास वापस लौटेंगे। अभिषेक, आपके पास फिर से एक बार आते हुए, क्योंकि मुंबई से जो हलचल आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके तमाम अभिनेत्रियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है, दीपिका से पूछताछ शुरू हुई है और सारा श्रद्धा भी कतार में है। सारा श्रद्धा से भी पूछताछ आज दिन भर चल सकती है। अभी वहां से क्या अपडेट अभिषेक? आपको बताऊं, ठीक 10 बजे, क्योंकि 9:48 पे दीपिका पादुकोण इसी एनसीबी गेस्ट हाउस में पहुंची है और ठीक 10 बजे यानी ठीक उसके बाद 12 मिनट बाद 10 बजे लगातार पूछताछ शुरू हो चुकी है। और अब पूछताछ शुरू हुए, हम कह सकते हैं कि एक दो नहीं, करीबन 13 मिनट हो चुके हैं। 13 मिनट से लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे अहम बातें हैं, जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर आई है तो उनके हाथ में एक बैग था, वो एक लेदर का बैग था। उस बैग में भारी भरकम कुछ सामान था, कुछ पेपर था, वह अपने साथ में लेकर अंदर गई है। सबसे खास बातें हैं, यानी उस पेपर, जो बैग उनके पास था, उस बैग में कई सारी जानकारियां हो सकती हैं, कई पेपर हो सकते हैं जो एनसीबी के सामने वह देंगी। तो उनके हाथ में एक जो बड़ा बैग है वो बैग खुद लेकर अपने अंदर गई है एनसीबी ऑफिस गेस्ट हाउस में, ताकि जो पूछताछ होगी, तमाम जानकारियां जो उन्हें देनी है वह साथ वहां दे पाएंगी जो हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन बैग हमने खुद देखा है कि बैग बिल्कुल अपने हाथ में लेकर खुद दीपिका पादुकोण अंदर गई हुई है। लेकिन पूछताछ शुरू हो चुकी है। केपीएस मल्होत्रा की जो टीम है खुद वह मौजूद है, महिला अधिकारी मौजूद है, उन लोगों की मौजूदगी में लगातार पूछताछ शुरू हो गई है। पूछताछ पहला जो चरण होता है कि उनसे पहले पूछा जाएगा जो आरोप उनके ऊपर है, सीधे से सवाल किया जाएगा। अगर सवालों को जवाब सही तरीके से नहीं देती है तो मजबूरन एनसीबी को कड़ाई से पेश आना होगा। कड़ाई से पेश आने का मकसद साफ बता दूं आपको। जुड़ गई है हमारे साथ, प्रीति सोमपुरा भी जुड़ गई है हमारे साथ मुंबई से और लगातार वो भी रिपोर्ट कर रही है, अपडेट पहुंचा रही है। प्रीति, आपके पास आती हूँ। प्रीति, वहां से क्या अपडेट मिल रही है, क्या बड़ी खबर मुंबई से?
अपने कुछ ही देर में जो है श्रद्धा कपूर यहाँ पहुँचने वाली। श्रद्धा कपूर जो है करीब आधे घंटे पहले जो है निकली है अपने घर से, और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, ना सिर्फ पुलिस का बल्कि श्रद्धा कपूर के जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, ताकि जब वो यहाँ पहुँचे तब मीडिया उसे बदसलूकी ना करे। इसके कारण जो है उसके 5 पर्सनल बॉडीगार्ड जो है इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर में पहुँच चुके हैं। मुंबई पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट जो है आप देख सकते हैं। अब से करीब 10 मिनट में ही जो है श्रद्धा कपूर यहाँ पहुँचने वाली है। तस्वीरें दिखाइए जरा प्रीति, तस्वीरें दिखाइए, क्या हो रहा है, हलचल बताइए जरा पीछे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ देर बाद अगर पहुंचने वाली है वहां पर अभिनेत्री, क्या सवाल हो सकते हैं और कितना असहज कर सकते हैं वो सवाल अभिनेत्रियों को? देखिए इस वक्त जो है यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त आप देख सकते हैं। पूरे रोड को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है कम से कम 50 से ज्यादा पुलिस और होमगार्ड्स के लोगों को जो है तैनात कर दिया गया है। पूरे विजुअल में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन गणेश जो है आपको एक्सक्लूसिव वीडियो जो है दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस का भारी बंदोबस्त जो है इस वक्त यहाँ तैनात कर दिया है, और साथ में जो रोड से उसको भी बंद कर दिया गया है। आपसे कुछ ही देर में जो है श्रद्धा कपूर पहुंचने वाली है। वहीं दूसरी खबर जो मेरी सहयोगी सृष्टि जोशी जो सारा अली खान के घर पे मौजूद है उसने दी है कि उसके मुताबिक सृष्टि का कहना है कि कुछ देर पहले ही जो है मुंबई पुलिस की वैन सारा अली खान के घर पे पहुंच चुकी है। सारा अली खान भी जो है अपने घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के लिए निकलने वाली है। कौन कौन लोग मौजूद हैं प्रीति सारा और श्रद्धा के साथ? क्योंकि जाहिर है कि सारा अली खान का बहुत लंबा करियर नहीं है और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। दीपिका पादुकोण तो उनके मुकाबले बहुत सीनियर अदाकारा हैं। सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी हैं, और लगातार जाहिर है कि उनके घर में भी बातचीत चल रही होगी कि कैसे सवालों का सामना करना है, कैसे वकीलों से सलाह मशवरा कर रही होंगी। इन पर भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। लेकिन सारा और श्रद्धा किन किन लोगों के साथ पहुंच सकती हैं? क्या उनके घर वाले भी मौजूद रहेंगे, उनके दोस्त भी मौजूद रहेंगे उनके साथ जब वो एनसीबी पहुंचेंगी दफ्तर? सारा जो है अपने कुछ ही देर में जो अपने घर से निकलने वाली है। जो इन्फॉर्मेशन हमारी सहयोगी सृष्टि जोशी जो सारा अली खान के घर पे है वो दे रही है, उसके मुताबिक से कुछ ही देर में सारा अली खान निकलेगी। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा कपूर भी जो है अपने घर से निकल चुकी है और वो अकेली निकली है, उसके साथ में जो है कोई भी नहीं है। हालांकि उसके पीछे और एक गाड़ी है जिसमें उसके पर्सनल बॉडीगार्ड मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर जो उसके 5 बॉडीगार्ड जो है यहाँ पर श्रद्धा कपूर के पहुंच चुके हैं, और इस वक्त सीधी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर डीसीपी जोन गणेश शिंदे भी यहाँ पहुंचे, साथ में ही जो है यहाँ पर कोलाबा पुलिस के सीनियर पीआई भी जो है इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो है श्रद्धा कपूर पहुंचेगी और करीब 11:30 के आसपास जो है सारा अली खान भी पहुंचने वाली है। सीधी अंदर की तस्वीरें इस वक्त मेरा कैमरामैन गणेश आपको दिखा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो हलचल इस वक्त चल रही है वो तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहा है किस तरीके से जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी है वो भी नीचे जो हैवी डिप्लॉयमेंट है उसका जायजा ले रहे हैं। और इसी बीच में और एक अहम खबर आ रही है, उसके मुताबिक शमीर वानखेड़े जो है आज लगातार दूसरे दिन जो है क्षितिज प्रसाद से पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पूरी तैयारी है एनसीबी दफ्तर में। जैसा कि आपने देखा प्रीति सोमपुरा वहां से जानकारी दे रही थी हमें, और एनसीबी दफ्तर में पूरी तैयारी है। ये वही ऑफिस है जहां पर रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये वही ऑफिस है जहां पर शौविक चक्रवर्ती को जब ड्रग्स मामले की पड़ताल हो रही थी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अब यहां पर अब से कुछ देर में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी आना है पूछताछ के लिए। आपको बता दें कि सारा अली खान के घर अभी 2 महिला पुलिसकर्मी पहुंच गई हैं, और अब से कुछ देर में सारा खान और श्रद्धा कपूर दोनों एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, तो एक तरफ दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है और वहीं दूसरी तरफ इंतजार किया जा रहा है, सारा अली खान का इंतजार हो रहा है और इंतजार श्रद्धा कपूर का हो रहा है। दोनों से सवाल तैयार हैं। बिल्कुल रोहित, और एक सवाल मेरे जहन में भी उठ रहा है। एनसीबी जो सवाल पूछेगी दीपिका पादुकोण से, सारा अली खान से, श्रद्धा कपूर से, कौन कौन से संभावित सवाल हो सकते हैं वो हमने दर्शकों को बताया है। लेकिन एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ जयदीप सेन साहब से। जयदीप सेन जी, आप फिल्म निर्माता हैं और लंबे वक्त से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 2 अहम नाम जो सामने आ रहे हैं, जयदीप नहीं है हमारे साथ, कुलदीप त्यागी अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं उनका रुख करना चाहती हूँ। कुलदीप जी, आपको आवाज आ रही है, आप सिर हिला रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा इसका कि 2 नाम जो सामने आ रहे हैं, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। सारा अली खान जो कि जाने माने अभिनेता सैफ अली खान की बेटी हैं, एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हैं जिसका लंबा करियर रहा है, जिनका एक नवाबों का घराना रहा है, और इसके साथ ही
श्रद्धा कपूर की बात सामने आ रही है, जो कि जाने माने अभिनेता शक्ति कपूर जो कि विलेन का किरदार निभाते रहे हैं, उनकी बेटी हैं। हम देखिए शुरुआत से नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, जब से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, उसके बाद से नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, जो चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते अब ड्रग्स एंगल पर आकर टिक गया है और आज अदाकाराओं से पूछताछ हो रही है। क्या नेपोटिज्म जो जाल बिछाया जाता है, जो ग्रुपिज्म किया जाता है, उसका एक बड़ा टूल है ड्रग्स? क्या उसका एक बड़ा टूल है ड्रग पार्टीज? और ये जो स्टार किड्स हैं, माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन इस सब शब्द का अब इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि कितना धस गया है अंदर तक इंडस्ट्री के, वो हम देख रहे हैं। और जो नाम सामने आ रहे हैं उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि देखिए इस पर बात होना जरूरी है। नेपोटिज्म पर बात कीजिए, ड्रग कल्चर पर बात कीजिए, ग्रुपिज्म पर बात कीजिए, क्योंकि अगर कोई ड्रग्स नहीं लेगा उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। क्या आप सोचा जाना चाहिए इस पर? नशा जो है, हाँ। नशे से नहीं काम से होना चाहिए। हाँ। ये बॉलीवुड के स्टार्स के बच्चे जिनको इजीली अच्छा काम मिल जाता है, जिनका जितने भी हमारे इधर साइड के लोग हैं, बाहर के, जिनको नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ता है, वो लोग बेचारे दिन रात पापड़ बेलते अपना जीवन पूरा लगा देते हैं कि एक अच्छा रोल मिल जाए। उनको रोल नहीं मिल पाता है। नेपोटिज्म का मैं देखता हूं कि कम से कम 2000 लोग यूपी से वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं दिन रात, जिनके मैं संपर्क आया। और मैं अभी खुद ऐसे लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को, इतने बड़े बड़े प्रतिभाशाली कलाकार हमारे साइड से वहां पर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको बताया जाता है, जब वो बहुत अच्छी कलाकारी भी दिखा देते हैं, उनको बोला जाता है आ जाइए आपको एक वॉचमैन का रोल देंगे। अब डंडा पकड़ के वो खड़ा है जिसको अपनी कला दिखानी है वहां। तो ये है, आप जो बोल रहे हैं सच है। और इसके लिए ये जो योगी जी ने यहाँ पे फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने गांव के आसपास के लोगों से बात की और 1000 बिघा यहाँ के लोग देने को तैयार हैं योगी जी को। नहीं, लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, चाहे कोई भी हो, बचेगा कोई भी नहीं। और आज पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण को बुलाया गया है, आज पूछताछ के लिए सारा अली खान को बुलाया गया है, और आज श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होनी है। श्रद्धा और सारा पर क्या आरोप हैं? बिल्कुल शुभ्रा। बिल्कुल रोहित, बहुत जरूरी है समझना। आपसे कुछ देर पहले हमने बताया दर्शकों आपको कि दीपिका पादुकोण से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वो कैसे फंस सकती है तमाम कानूनी धाराओं में। लेकिन श्रद्धा और सारा, इन दोनों अभिनेत्रियों को भी नहीं भूलना है, क्योंकि इनसे भी पूछताछ होगी। और क्या सबूत मिले हैं श्रद्धा के खिलाफ, क्या सबूत है सारा के खिलाफ, ये मैं आपको समझाती हूं और मैं आपको लेकर चलती हूं प्लाज्मा स्क्रीन पर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जया साहा के साथ श्रद्धा की चैट सबसे अहम सबूत सामने आ सकती है, सबसे अहम सबूत यह साबित हो सकती है, क्योंकि चैट में श्रद्धा ने जया से CBD ऑयल की मांग की थी। CBD ऑयल प्रतिबंधित पदार्थ, इसकी मांग की थी। सुशांत के फार्म हाउस कर्मचारी का बयान भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है इसमें। और इसके साथ ही बोटमैन के मुताबिक आइलैंड पर हुई थी ड्रग्स पार्टी, उसमें सारा शामिल हुई थी। श्रद्धा के बारे में भी सामने आ रही है बातें। जया साहा के साथ श्रद्धा की चैट सबसे अहम सबूत है। तो ये श्रद्धा कपूर के खिलाफ आप देखिए कि कैसे जो सबूत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सारा अली खान के खिलाफ क्या सबूत है, ये भी आप जल्दी से समझ लीजिए। NCB को रिया ने बताया है कि सारा ड्रग्स लेती हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में सारा का नाम सामने आया है। सुशांत के फार्म हाउस में सारा कई ड्रग्स पार्टियों में शामिल हुई थी। ये बात सारा अली खान के खिलाफ जा सकती है इस पूछताछ में। ड्रग्स पार्टीज को लेकर के SSR के फार्म हाउस कर्मचारी का बयान है, इसमें सारा के खिलाफ भी ये बात जा सकती है। सुशांत के फार्म हाउस पर 5 बार ड्रग पार्टी हुई थी, ये बोटमैन ने बताया है। बोटमैन का बयान बहुत महत्वपूर्ण। और इसके साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं कि ड्रग मंडली जो है, जिसके बारे में एक एक करके हम आपको डिटेल दे रहे हैं, उनको समन क्यों भेजा गया है, NCB क्यों पूछताछ कर रही है, जया के बयान, चैट के आधार पर अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है। जया साहा से जो पूछताछ हुई वो बहुत अहम साबित हुआ। इसमें जया साहा का ड्रग्स चैट सामने आया और रिया के साथ बिठा करके पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया। जया साहा का चैट श्रद्धा कपूर के साथ भी सामने आया और वो भी उनके खिलाफ जा रहा है। तो ये तमाम सबूत हैं। करिश्मा प्रकाश के साथ भी जया साहा ने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। एक चैट करिश्मा प्रकाश का दीपिका के साथ भी है और इसलिए दीपिका भी देखिए फंस गई है, उनसे भी पूछताछ हो रही है NCB की। 2 ग्रुप चैट भी जया के अभिनेत्रियों के साथ NCB को मिले हैं। तो ये ग्रुप चैट बहुत अहम एविडेंस साबित हो रहे हैं इस पूरी पूछताछ के लिए।
और आइए हम अभिषेक का सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, वहां पर अभी क्या चल रहा है? दीपिका पादुकोण आपके पीछे वाली बिल्डिंग में है, एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर आप मौजूद हैं, पूछताछ शुरू हो गई है। कल करिश्मा प्रकाश से 6 घंटे पूछताछ चली थी, आज कितने घंटे पहले खुद दीपिका से पूछताछ कर सकती है एनसीबी? और फिर करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाकर भी तो पूछताछ होनी है। देखिए कितने घंटे चलेगी ये तो जाहिर सी बात है कि उनके सवालों पर डिपेंड करेगा। जितना अच्छा कोऑपरेट करेंगी वो एनसीबी को, उतने जल्दी वो फ्री हो जाएंगी। क्योंकि आप देखिए लगातार जो पूछताछ हो रही है किस तरीके से वो लगातार जांच पड़ताल में सहयोग देंगी, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। देखिए अभी भी शुरुआत हुई थोड़ी देर पहले, यानी हम कह सकते हैं करीबन 20-25 मिनट पहले, यानी ठीक 10 मिनट शुरुआत, उनसे पूछताछ को 10 मिनट पहले ही 25 मिनट पहले शुरुआत हुई है। तो जितना अच्छा सहयोग देंगी एनसीबी को तो जल्दी वो फ्री हो जाएंगे। कल देखिए रकुलप्रीत आई, रकुलप्रीत 4 घंटे में चली गई थी, तो हो सकता है सुबह सुबह बुलाया गया है, अगर वो सही से सहयोग देंगे तो बिल्कुल वो जल्दी छोड़ दिया जाएगा एनसीबी द्वारा। लेकिन आपको बता दूं इस बीच जो भी बयान वो दे रही है दीपिका पादुकोण इस वक्त एनसीबी के अफसर के सामने, उनके पूरे बयान हूबहू लिखे जा रहे हैं। यानी एनसीबी के अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और वह पूरे बयान उनके लिख रहे हैं, क्या क्या वो बोल रही है। यानी ऐसा ना हो कि बाद में जो लिखने की बारी आती है, तो इसलिए लिखित में जो जानकारी में मिल रही है कि हो सकता है कि जो लिखित बयान लिया जा रहा है उसमें दीपिका पादुकोण से साइन भी कराया जाए कि आपने ये बयान दिया है पूछताछ में, जो पूछताछ हुई है। तो आने वाले समय में, लेकिन यह साफ है कि देखिए जो एनसीबी के पास जानकारियां हैं वह जानकारी के मुताबिक लगातार सवाल पर जवाब कर रही है। और अगर उन्हें लगा कि करिश्मा को बुलाना पड़ा, यानी दीपिका पादुकोण सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी सही से सवाल का जवाब नहीं दे रही है, तो ये यकीन मानिए बिल्कुल कि करिश्मा प्रकाश को यहाँ पे बुलाया ही गया है। उनको ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। अभिषेक आप नजर बनाए रखिए, आपके पास में वापस लौटता हूं क्योंकि आप आज दिन भर हमको बड़ी खबरें देने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास कुछ ही देर में वापस लौट रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील ऋचा पांडे जी भी जुड़ गई हमारे पैनल में, उनके पास भी हम चलेंगे, इस पूरे मामले के कानूनी पहलू को हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल और मुंबई से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ड्रग्स मामले में दीपिका से एनसीबी की पूछताछ चल रही है और खबर यह है कि लिखित में बयान नहीं दे रही है दीपिका पादुकोण। दीपिका बोल रही हैं और एनसीबी की टीम के जो अफसर हैं वो उनके बयान को नोट कर रहे हैं, यानी कि दीपिका जो भी बोल रही है उसको एनसीबी ऑन रिकॉर्ड रख रही है। एनसीबी के अफसर जो हैं, जो वहां पर एनसीबी के कर्मचारी हैं, उन्होंने बयान लिखना शुरू कर दिया है। दीपिका लिखित में अपना बयान नहीं दे रही हैं, दीपिका जो बोल रही हैं वो सब बयान एनसीबी की ओर से लिखा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं सीधा अभिषेक के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले की बड़ी खबर, सारा अली खान घर से निकल रही हैं, उसकी तस्वीरें, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर ये सारा अली खान के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर सारा अली खान इस वक्त अपने घर के बाहर निकलने की तैयारी में। देखिए गेट खुले थे अभी, लेकिन फिलहाल मीडिया के जमावड़े को देखते हुए गेट बंद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सारा अली खान के घर की तस्वीर है और सारा अली खान से आज एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ होनी है, उसी दफ्तर में जहां पर रिया चक्रवर्ती ने बैठकर सारा अली खान का नाम लिया था। जब समीर वानखेड़े के सामने बैठी हुई थी रिया चक्रवर्ती और उनसे ड्रग मंडली को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, तब उसी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने उसी एनसीबी दफ्तर में बैठ के सारा अली खान का नाम लिया था। और आज उसी दफ्तर में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों की पेशी है, जहां पर समीर वानखेड़े ही इन दोनों अभिनेत्रियों से पूछताछ करेंगे कि क्या आपने ड्रग्स लिया था, क्या पावना की फार्म हाउस की जो पार्टी थी उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। अभिषेक और प्रीति दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें चलती रहनी चाहिए, लेकिन मैं चल रहा हूं अभिषेक के पास फिलहाल। अभिषेक, बड़ी खबर मिल रही है कि लिखित में बयान नहीं दे रही हैं वहां पर दीपिका पादुकोण, एनसीबी बयान लिख रही है, और अंदर से क्या जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं? और बिल्कुल देखिए एक जाहिर सी बात है, जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो इस पूरे मामले पर, तो उनसे तमाम जो बयान लिए जा रहे हैं, एक सिस्टम भी होता है कि वो बयान बकायदा एनसीबी द्वारा लिखे जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा होता है कई बार जो बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, वो कई बार अपने बयान लिखित में लाते हैं कि हाँ मुझे ये बोलना है, लेकिन देखिए उनके ऊपर आरोप लगे हैं। सवाल क्या क्या होंगे यह एनसीबी को पता है या दीपिका को नहीं पता है। उस हिसाब से दीपिका से अपने हिसाब से सवाल एनसीबी लगातार पूछ रही, लगातार सवाल जवाब कर रही है कि आखिरकार क्या क्या है, और यही
यही वजह है कि तमाम जो सवालों के जवाब दे रही है दीपिका, उन सवालों के जवाब एनसीबी लगातार सवाल और जवाब लिख रही है कि क्या क्या वह बोल रही है और क्या क्या डिनाई कर रही है। तो यह एक प्रोसीजर बिल्कुल होता है, प्रोसीजर के तहत उनका बयान लिया जा रहा है और उस बयान का मतलब साफ है। देखिए कि एनसीबी के पास देखिए यह साफ है कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, दीपिका के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अगर दीपिका थोड़ा सा भी इसमें अगर गड़बड़ी करेंगी, बोलने में कुछ भी गलत बताएंगी, तो उनके वहीं पे रोकेगी एनसीबी, पूछेगी आखिरकार हमारे पास तो ये सबूत है, क्योंकि सबूतों के साथ एनसीबी बैठी है, कोई हवा में नहीं बात कर रही है, वो सबूतों के साथ बैठी हुई है। सबूत उनके पास मौजूद है, चैट मौजूद है, कोको पार्टी वाला फुटेज मौजूद है। अच्छा, मुझे अभिषेक एक चीज और बता दीजिए, मुझे एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं एनसीबी दफ्तर जाऊंगा जहां पर प्रीति सोमपुरा मौजूद हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या करिश्मा प्रकाश पहुंची हैं आज, क्योंकि आज करिश्मा और दीपिका का भी आमना सामना होना है यहां पर। बिल्कुल, देखिए अभी तक करिश्मा प्रकाश के आने की अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ वो आने वाली है, थोड़ा लेट आएंगी, बुलाया जरूर गया है और यहीं पर आएंगी, जो आप ठीक तरह से देख रहे हैं यहीं पर आएंगी। और क्योंकि अभी देखो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है एनसीबी की कि वह पहले दीपिका से पूछताछ करे, दीपिका से पूछताछ में क्या क्या वह जानकारियां देती हैं, उसके बाद उन्हें पता है करिश्मा को बोल कर रखा है उन्होंने, जैसे ही वो आएंगी उनसे आगे पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो जरूर दीपिका के लिए चौतरफा मुश्किल है, यानी कि एक तरफ दीपिका से सवाल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपिका और करिश्मा को आमने सामने जब बिठाएंगे, उसके लिए साथ ही साथ क्वेश्चनर भी अपना तैयार कर रही है एनसीबी की टीम। आप बने रहिए मेरे साथ, आपके पास में वापस लौटता हूं। सीधा हम चल रहे हैं एनसीबी ऑफिस, क्योंकि एनसीबी ऑफिस में बस अब से कुछ देर में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पहुंचने वाली हैं। किस तरह की हलचल है प्रीति सोमपुरा वहां पर? सारा अली खान घर से निकल चुकी हैं। देखिए यहाँ पर जो है डीसीपी संग्राम सिंह जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, साथ में ही भारी पुलिस बंदोबस्त जो है इस वक्त यहाँ पे तैनात है, होमगार्ड्स के लोग भी जो है यहाँ मौजूद है, साथ में ही जो है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमारी सहयोगी सृष्टि जोशी ने खबर दी है कि सारा अली खान जो है अपने घर से निकल चुकी है, इसके बाद में जो है करीब 45 मिनट्स में जो है वो यहाँ पहुंच जाएगी और अब से कुछ ही देर में जो है श्रद्धा कपूर भी यहाँ पहुंचने वाली है। क्योंकि अगर बात करें श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा कपूर ने भी जो वही स्ट्रैटेजी अपनाई है जो स्ट्रैटेजी दीपिका पादुकोण ने अपनाई है। श्रद्धा कपूर जो है कल रात में अपनी एक दोस्त के घर पे चली गई थी बांद्रा में, वो अपने जूहू स्थित घर पे नहीं थी। यानी जिस तरीके की स्ट्रैटेजी मीडिया को गुमराह करने के लिए दीपिका ने अपनाई, वही स्ट्रैटेजी जो है श्रद्धा कपूर ने भी अपनाई है। श्रद्धा कपूर जो है बांद्रा के अपने दोस्त के घर से निकली है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है। बिल्कुल, मुझे लगता है रोहित एक बार अपने पैनल का भी रुख कर लेना चाहिए। प्रीति, मैं लौटूंगी आपके पास और सारा अली खान, श्रद्धा कपूर आपसे कुछ देर में पहुंच सकती हैं एनसीबी दफ्तर, और एनसीबी गेस्ट हाउस पर क्या हो रहा है ये भी हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। लेकिन ऋचा पांडे जुड़ी हुई है हमारे साथ, वकील हैं, और उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि लीगल एंगल इस पूरे मसले का समझना जरूरी है। पहले दीपिका से शुरुआत करते हुए ऋचा जी, दीपिका पादुकोण से शुरुआत करते हुए, क्योंकि सबसे पहले पूछताछ उन्हीं से शुरू हुई है। एनसीबी के पास एक पूरा खाका है सवालों का और ये कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण लिखित में बयान नहीं दे रही है, बल्कि वो कह रही हैं और एनसीबी रिकॉर्ड लिखते जा रही है। अब कितना महत्वपूर्ण रहेगी ये शुरुआती पूछताछ, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि जिस तरह कोऑपरेट करेंगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लंबा ये पूरा इंटरोगेशन चल सकता है। हम स्टार्ट करते हैं मस्तानी गर्ल से। हाँ। उनका जो है इंटरोगेशन चल रहा है, एनसीबी ने उनको बुला रखा है। वो बयान लिखित भी दे सकती हैं, वो ओरल भी दे सकती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो ओरल स्टेटमेंट दे रही हैं और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी स्टेटमेंट के आधार पे अग्रिम वो जो है छापेमारी करेंगे, लोगों को फाइंडिंग्स पता करेंगे, उसको जो है अरेस्ट करेंगे, और जब उनको प्राइमा फेसिया वो कंफर्म हो जाएंगे, वो जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसके बाद वो अरेस्ट करेंगे एनसीबी। इसीलिए इनकी जो है मस्तानी गर्ल की, दीपिका जी की जो है स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके लिए इसको रिकॉर्ड करना, इसको जो है उसके बेस तक पहुंचना, ड्रग पेडलर्स तक पहुंचना, सवालों को डिनाई करना, अपने ऊपर लगे आरोपों को डिनाई करना, उनसे इनकार करना कितना मुश्किल होगा दीपिका से। ऋचा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण को लेकर जो ड्रग चैट सामने आ रही है, जिस तरह खुलासे हो रहे हैं, और ड्रग ग्रुप की एडमिन वो खुद थी, 2017 की चैट सामने आई है, और इसीलिए जब एनसीबी सवाल पूछेगी आरोपों से इनकार करना कितना मुश्किल रहेगा। और अगर एक बार वो कबूल कर लेती हैं कि हाँ ड्रग्स ले रही थी, तो फिर आगे क्या इंटरोगेशन कैसे जाएगा, और अगर कबूल नहीं करती है तो उनकी मुश्किल कैसे बढ़ सकती है। ऋचा जी नहीं है, और अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट जी
27A में लिखा गया है कि जी। फाइनेंस करना, किसी को प्रोवाइड करना, इट्स अ क्राइम। कंजम्पशन इज अ क्राइम, बट किसी को प्रोवाइड करना इज मोर हीनियस क्राइम। इट्स गिविंग अ प्रोवोकेशन टुवर्ड्स दिस ड्रग्स। आप किसी को दे रहे हैं, किसी की आदत डाल रहे हैं। और जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो मीडिया गर्ल्स हैं, दे आर द सेटअप लाइक एन एग्जांपल फॉर द यूथ। और ये किसी भी प्रकार से इसको डिनाई नहीं कर सकते। उनकी चैट में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और एनडीपीएस एक्ट की वजह से जो है, जो 27A में कहा गया है कि इनको अरेस्ट भी हो सकती है, इनको जेल भी हो सकती है, बट इट शुड बी प्रूव्ड। अच्छा ऋचा जी, एक और सवाल है रोहित, फिर आप आगे अपना सवाल कीजिएगा, क्योंकि बाकी भी हमारे पास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और उनके पास भी एक एक करके हम जाते रहेंगे, मैं और रोहित। लेकिन ऋचा जी, व्हाट्सएप चैट जो सामने आ रही है वो कितना बड़ा एविडेंस हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा कि सोशल मीडिया में उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो कितना ऑथेंटिक होता है? अगर ये पूछा जा रहा है कि हैश है क्या, अगर पूछा जा रहा है कि माल है क्या, तो ये कितना बड़ा एविडेंस, कितना अगेंस्ट जा सकता है इन अदाकाराओं के, और कितना ऑथेंटिक हो सकता है ये? कोई भी चैट, हाँ, मैं इसी स्पेसिफिक चैट की बात नहीं करती, चाहे फिर इस स्पेसिफिक चैट में कहते हैं माल है कि नहीं। इस चैट के बेसिस में हमारे पास जो है बरामदगी हो रही, बरामदगी हो रही है। हम सम्मन जारी कर रही है एनसीबी, और उससे जो है चीजें बाहर निकल के आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और इसके फैक्ट्स पता चल रहे हैं। और हमारी जो लाइन ऑफ मोड ऑफ इंटरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल परफेक्ट दिशा पे जा रही है। ड्यू टू द बेसिस दिस चैट ओनली, व्हाट्सएप चैट, उसी के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे मैम, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चूंकि अब बात ये चल रही है, कि कितनी मुसीबत में है दीपिका पादुकोण, तो आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह की कानूनी पेचीदगियों में दीपिका पादुकोण फंस सकती हैं। उसको हम यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखेंगे। कानूनी धाराओं में फंसेंगी, किन किन कानूनी धाराओं में फंस सकती हैं? सेक्शन 8C, प्रतिबंधित चीज खरीदना और उसका इस्तेमाल करना, ये अगर प्रूव होता है तो ये दीपिका के लिए मुश्किल होगा। सेक्शन 20B2, ड्रग्स बनाना, उसको रखना, उसको बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाया जाना, क्योंकि इस्तेमाल करने की बात दिख भी रही है उस चैट में। हैश मांग रही हैं, वो मंगा रही हैं दीपिका पादुकोण उस चैट में। सेक्शन 27A, प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। ये जितनी भी बात हो रही थी उस ड्रग चैट में, जो मांग रही थी दीपिका, माल जिसको बोल रही थी, हैश यानी कि हशीश जिसको बोल रही थी, ये सब बैन ड्रग है इंडिया में, ये प्रतिबंधित हैं, इनका इस्तेमाल कानूनी तौर पर गलत है। और इनको अगर आप बढ़ावा देती हैं, चाहे व्हाट्सएप चैट के जरिए भी, तो फिर मुश्किल हो सकती है। फैशन और ड्रग्स का कॉकटेल किस तरीके से अब देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में। मॉडल्स इस तरह की जो कोकीन है उसका सेवन करती रही और वक्त वक्त पर इस तरह की बातें भी सामने आती रही हैं। प्रोफेशन में कॉम्पीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि मजबूर किया जाता है कि हाँ, एक तरह से फैशन ही कल्चर बन जाता है कि इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इस क्लब में आप शामिल नहीं हो सकते। इस तरह की चीजें होती हैं। ड्रग्स से भूख की क्षमता कम हो जाती है। ये भी इसका एक तरह से जो बड़ा नुकसान है इस ड्रग्स का वो है। इसके अलावा मॉडल्स दुबली पतली दिखती है, क्योंकि मॉडलिंग में ये एक तरह से डिमांड होती है, कहते हैं ना कि प्रोफेशन का डिमांड है, तो ये उनके प्रोफेशन की डिमांड है कि आपको लीन बॉडी रखनी है। कैटवॉक करने के लिए कई मॉडल्स ऐसा सोचती हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। और कुछ मॉडल्स बैक स्टेज बहुत नर्वस हो जाती हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि वो ड्रग्स का सेवन करने के बाद फिर जो शोज होते हैं, रैंप शोज होते हैं खासतौर पर, उस पर कैटवॉक के लिए जब जाना होता है तब इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। और ये भी एक प्रचलन है, माना जाता है कि कोकीन का जो इस्तेमाल जब मॉडल्स करती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दीपिका की डी फाइल्स, रणबीर से ब्रेकअप के बाद खूब रोई थी। डी का मतलब यहां पर है डिप्रेशन, क्योंकि दीपिका ने अपने डिप्रेशन का खुलासा भी किया था। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि ब्रेकअप के बाद वो 3 साल तक डिप्रेशन में रही थी। 2014 में ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद 3 साल तक दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में रही थी। और उसको लेकर बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बताया कि किस कदर वो टूट गई थी। और उसके बाद ही शायद हो सकता है कि उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया हो, जिसमें वो बताती हैं कि मैं बिना किसी वजह के रोने लगती थी, कोई रीजन नहीं होता था। 2014 आते आते काफी डिप्रेस रहने लगी थी, ये भी इस वीडियो में दीपिका पादुकोण ने कहा था। और 2015 में उन्होंने अपने इस डिप्रेशन का दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया था। और 2017 तक वो डिप्रेशन में रही। और खास बात यह है कि 2017 का ये चैट है जिसमें दीपिका हैश मांगती हुई दिख रही है। और इसी सिलसिले में आज दीपिका से पूछताछ भी हो रही है। इस पर हम लगातार बता दें कि बड़ी कवरेज दीपिका से पूछताछ इस वक्त चल रही है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ होने वाली है। और सबसे पहले आपको बता दें, दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में अब से कुछ देर पहले पूछताछ शुरू हुई है। और इंडिया न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। एनसीबी की 5 मेंबर्स की टीम है
जो पूछताछ कर रही है। 5 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने लिखित में बयान मांगा है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने लिखित में बयान मांगा है। इसके साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ ना करने की अंडरटेकिंग भी मांगी है। जो सबूत मिल रहे हैं एक एक करके उनसे छेड़छाड़ नहीं होगी, इसकी अंडरटेकिंग भी दीपिका से मांगी गई है। दीपिका करिश्मा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है दीपिका पादुकोण से जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इंटरोगेशन हो रही है, उसमें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है दीपिका को। आपको बता दें कि इस समय 5 एनसीबी के अफसर दीपिका पादुकोण से सवाल पूछ रहे हैं। केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम दीपिका पादुकोण से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल वो क्या हैं वो आप नीचे भी देख सकते हैं। हम वो लगातार जो संभावित सवाल हैं दीपिका पादुकोण से पूछे जा रहे हैं वो हम अपनी स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हैं। एक बोल्ड पट्टी में हम चला भी रहे हैं। ये सवाल संभावित सवाल है जो एनसीबी इस वक्त दीपिका पादुकोण से पूछ रही होंगी। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि एनसीबी की इस टीम में, इस इंटेरोगेशन टीम में एक महिला अफसर भी हैं, और फिलहाल एनसीबी के इंटेरोगेशन रूम में दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि दीपिका पादुकोण से पूछताछ से पहले उनका फोन एनसीबी ने अलग रखवा लिया है। करिश्मा, जया और दीपिका की ड्रग चैट को लेकर भी सीधे सवाल हो रहे हैं।